यूजीसी बिल पास होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग आजादी के पहले से ही यानी 2000 साल से सवर्ण समाज के द्वारा हम लोग सताए हुए हैं। जब देश आजाद हुआ तो हम लोगों को यूजीसी बिल के माध्यम से यूजीसी बिल के माध्यम से हम लोग को विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में अधिकार जो मिला। हमारे दलित पिछड़े वर्ग के छात्रों पर जो अत्याचार होता था, जो द्रोणाचार वहां बैठे थे, जाति देख करके इंटरव्यू में नंबर देते थे, इससे हमारे पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं अपमानित होकर के आत्महत्या कर लेते थे और रैगिंग भी किया जाता था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला की हत्या हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस पर आप सख्त कानून बनाओ। तो सरकार ने जब कानून बना करके पटल पर लाई तो चंद जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं जो हमारे साथ 3000 सालों से शोषण कर रहे हैं, उनको ये लगा कि अब 85 यानी पहले SC/ST थे उसमें शामिल थे सर, उसमें शामिल थे, लेकिन अब OBC वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उनको ये लगा कि अब इनकी संख्या 85 से अधिक हो गई है, ये हमको संख्या के आधार पर भी विश्वविद्यालय में न तो अध्यक्ष बनने देंगे न तो हमारी बात चलने देंगे, संख्या के आधार पर ये अपनी बात मनवा लेंगे। इसलिए उन्होंने इसका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कॉलेजियम सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं समाज के लोग, स्टे लाने का काम किए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है तो भी स्वागत है, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको 1 वोट का अधिकार दिया था। हमारे बहुजन समाज के लोगों 85% वोट है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो प्रदेश की और केंद्र की दोनों सरकार को हम तख्ता पलट करने के लिए अगली चुनाव में तैयार हैं। बहुजन समाज हमारा एक है। इसलिए यूजीसी पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि यूजीसी ने खुद माना है कि पूरे भारत के विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है पिछड़े और दलित समाज के जातीय आधार पर 118% जातीय भेदभाव बढ़ गया है। ये यूजीसी के गाइडलाइन पे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये कानून लागू हुआ था और सरकार को मजबूर किया था सुप्रीम कोर्ट ने ही कि इस तरह के कानून लाए जाए ताकि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी पिछड़े दलित समाज के, आदिवासी समाज के साथ जातीय भेदभाव ना हो, इस तरह एक कानून लाया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इस पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ये भी हमें अधिकार देती है कि अगर मुझे किसी फैसले या निर्णय से संतुष्टि नहीं है तो मैं असहमति जता सकता हूं। और आज मैं पूरे होश हवास में डॉक्टर राजेश यादव और जितने साथी यहाँ पे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, मैं इस स्टे न्यायपालिका के खिलाफ ये जो फैसला दिया गया है यूजीसी बिल के, मैं अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। और जहां तक न्यायालय ने क्या कहा कि ये न्याय संगत बराबरी के सिद्धांत के साथ भेदभाव है, नजरअंदाज किया गया है। आप बताओ, न्यायपालिका में जो है बराबरी का सिद्धांत चल रहा है, जहां 80 से 90% जज उनके हैं, अब मीडिया में 90% उनके हैं। पूरे भारत में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, 38 सवर्ण समाज के हैं, 5 OBC हैं और 1 SC 1 ST, यानी पूरे वाइस चांसलर जो हैं 85% वाइस चांसलर सवर्ण बिरादरी के हैं, जिनकी आबादी 15% है और जिनकी आबादी 85% है उनकी संख्या केवल 15% पे वो लोग जो है वाइस चांसलर हैं। पूरे देश के पिछड़े दलितों का 80 से 90% प्रोफेसरों का पद खाली पड़ा है। न्यायपालिका खुद बराबरी का अधिकार जो है बराबरी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि वहां पर पिछड़े और दलित समाज की भागीदारी न्यायपालिका में बिल्कुल नहीं है और सरकार की इसमें नीयत साफ नहीं है। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि हमारे यहाँ न नेता की कमी है न नीति की कमी है तो नीयत की। सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से किसी ने बहस नहीं किया मजबूती से, यूजीसी के तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया, इसलिए रवैया और इतिहास गवा रहा है। आजादी के बाद से पिछड़े और दलितों के खिलाफ अक्सर फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट देती आ रही है, चाहे वो मंडल कमीशन हो, चाहे SC/ST आयोग हो, चाहे जमींदारी उन्मूलन हो, चाहे भूमि सुधार हो, तमाम ऐसे कानून है जो रोकने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट करती रही है। और न्यायपालिका पिछड़े और दलितों के खिलाफ स्टे देती है और 90% मीडिया ये माहौल बनाती है कि पूरे देश में विरोध है। ये बताइए, ये विरोध नहीं है? 15% का विरोध आपको दिखता है, 85% का विरोध आप लोगों को नहीं दिखता है। ये पक्षपात रवैया है, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं।
यूजीसी बिल अगर पास नहीं होता है तो आप क्या और लोग से भी ले लीजिए। यूजीसी बिल अगर जो पास नहीं होता है तो पूरे देश में जिस तरह ये चल रहा है आगे भी इस तरह इसके समर्थन में चलेगा। अगर जो न्यायपालिका ये कहती है कि लोगों का विरोध है इसलिए मैंने किया, तो हमारे 85% का भी विरोध भी न्यायपालिका दर्ज करे। यूजीसी के समर्थन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम कुछ लोग जो है इसके विरोध में है, तो हम लोग सरकार के पक्ष में है। यूजीसी के जो है यूजीसी पास किया जाए और सभी युवा मिलकर हम लोग रोड के पैदल मार्च के माध्यम से हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई भी सहयोग नहीं है हम लोगों का, और अभी तक हम लोगों के पास कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। और ये हमारी जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा। यूजीसी लागू करना क्यों जरूरी है? जरूरी है समानता। जैसे विश्वविद्यालय में हम लोग दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जात के लोगों को, सभी जातियों को, जैसे हो गया गौड़ समाज को, तो कहते थे ये कहना चल उधर, उसके साथ प्रताड़ित करने का काम करते थे। और ये जो यूजीसी जो लागू किया गया है हम लोगों का भाईचारा बनाकर रहने का, हमारे भी बच्चे हक अधिकार है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके आगे की तैयारी करें। अरे यार तो आप हट जाए यार, फोटो